फ्यूचर ऑफ इंडिया स्वागत है आपका क्लास नाइन्थ के मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 की ये जो सेवन्थ एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 13.7, इसके क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 13.7 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। देखो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में ना पहले तो आपको ये बता दिया कि ये कोन है और इस कोन के वॉल्यूम की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, कोन का जो बेस है वो सर्कल की शेप में होता है ना, इसका आपको डायमीटर दे रखा है, डायमीटर की वैल्यू 28 है। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, पहले तो हमने इसकी हाइट निकालनी है। सेकंड पार्ट में है स्लांट हाइट और थर्ड पार्ट में है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। देखो क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं तो एक एक करके हम तीनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इस कोन की हाइट निकालनी है। चलो आंसर में ना सबसे पहले तो आप ये वाला कोन का डायग्राम बना दोगे और जो आपको क्वेश्चन में पैरामीटर्स दे रखे होते हैं ना उन्हें लिस्ट करोगे। वॉल्यूम हमें दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर 28 दे रखा था। हमें तो रेडियस चाहिए होता है ना, डायमीटर का हाफ करेंगे रेडियस आ जाएगा। डायमीटर अगर 28 है, 28 को 2 से डिवाइड करो तो रेडियस 14 आ जाता है। अब वॉल्यूम हमें दे रखा है ना, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले से हम हाइट निकाल लेंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो जो वैल्यूज हमें पता है उन वैल्यूज को पुट करते हैं। वॉल्यूम हमें दे रखा था 9856, 1/3 का 1/3 ही रहेगा। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। रेडियस 14 है, 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, और हाइट की जगह पे एच ही रहेगा क्योंकि हाइट तो हमने फाइंड करनी है। आगे चलते हैं। ये 3 और 7 ये दोनों डिनोमिनेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसके साथ न्यूमरेटर में आ जाएंगे। ये देखो 9856 के साथ 3 और 7 आ गया। 22, 14 और ये वाला 14, ये तीनों न्यूमरेटर में है ना, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ h रह जाता है। बस अब हमने ये वाली कैलकुलेशन करनी है। अब 9856 वो 22 से ना डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है। पहले आप 2 से डिवाइड कर लेना, फिर उसके बाद 11 से डिवाइड कर लेना। 9856 को 22 से जब आप डिवाइड करोगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 448 रहेगा। ये जो ऊपर वाला 3 है, ऊपर वाला 3 एज इट इज, ये जो 7 है ना उससे एक 14 को आप डिवाइड कर दो, तो 14 को इस 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा और नीचे एक 14 रहेगा, तो 2 और 14 यहां तक पहुंच जाते हैं। अब इसके आगे आते हैं। ये 448 को आप इस वाले 2 से डिवाइड करो, 224 रह जाता है। 224 14 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 16 रह जाएगा और ये वाला 3 एज इट इज। 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 48। तो हाइट कितनी है? 48 सेंटीमीटर है। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया। ये वॉल्यूम और रेडियस दे रखा था ना, तो वॉल्यूम के फॉर्मूला को आपने यूज किया, सारी वैल्यूज पुट करी, सिंप्लीफिकेशन करी, यहां पे पहुंचने के बाद इधर बस सिंप्लीफाई ही किया है। अल्टीमेटली हमारे पास हाइट आ जाती है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर ना हमने स्लांट हाइट निकालनी थी कोन की। ये देखो नीचे रेडियस है, ये हाइट है, और ये जो कैपिटल एल है ये हमारे कोन की स्लांट हाइट है। तो ये वाला जो ट्रायंगल बन जाता है ना, इस ट्रायंगल के अंदर आपने बस पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, वहां से आपके पास स्लांट हाइट आ जाएगी। ये वाला जो फॉर्मूला है ना कि स्लांट हाइट एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम ही तो है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिखकर वैल्यूज पुट करके भी निकाल सकते हो। देखो रेडियस 14 है, वो तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा था, स्क्वायर है तो आपने भी स्क्वायर लगाना है। हाइट 48 है, ये अभी तो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया है। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हाइट निकाली है ना, हाइट 48 आई थी तो हाइट की जगह पे 48 पुट कर दिया। स्क्वायर है तो आपने भी स्क्वायर लगाना है। देखो बस सिंपल कैलकुलेशन ही आगे। 14 का स्क्वायर 196 होता है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। ये 48 का स्क्वायर वो आप कैलकुलेट कर लो, 48 मल्टीप्लाई बाय 48 तो 2304 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करो तो 2500 आता है। अब ये तो बहुत ज़्यादा आसान है।
2500 को आप लिख सकते हो 25 मल्टीप्लाई बाय 100। 25 में से 5 बाहर आ जाएगा और 100 में से 10 बाहर आ जाएगा। जो 25 है वो 5 का स्क्वायर होता है ना, तो उसमें से 5 बाहर आ जाएगा, 100 में से 10 बाहर आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50। ये 2500 को ना आप ऐसे लिख लेना, 25 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी जो 25 है इसे 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो यहां से एक 5 बाहर आ गया। 100 को 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हैं, तो यहां से एक 10 बाहर आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50। डायरेक्टली भी लिख सकते हो 50 सेंटीमीटर। तो ये स्लांट हाइट की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है। ये हमारे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर है। अब क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे आते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। थर्ड पार्ट में हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था। ये कोन का जो ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया ना, वो निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। सारी वैल्यूज हमें पता है, सिर्फ पुट ही करनी है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 है, ये तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा था। स्लांट हाइट की वैल्यू 50 है, ये अभी तो हमने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में निकाली है। तो स्लांट हाइट की जगह पे 50 पुट करोगे। 22 एज इट इज, 14 को 7 से डिवाइड करो, 2 रह जाता है, और ये 50 भी एज इट इज। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट 2200 है। कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट में आपने यूनिट जरूर लिखना है। तो ये हमारे क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर है।